उस क्रांतिकारी ने न सिर्फ उस मलंग को छुड़वाया, बल्कि कमिश्नरी के सार्जेंट स्मिथ को कपड़े उतार के नंगा करके बांध के डाल दिया। चोरवसियों, आज जो कुछ भी किया उसने हम ब्रिटिशर्स ने देख लिया। हे भगवान, ये तो मन्नू का खंजर है। मन्नू दीदी, देखो ये फूल कितने सुंदर है ना। जैसी कुंडली मणिकर्णिका की है, ठीक वैसी ही एक और कुंडली बनाई है, पर उस पर नाम मणिकर्णिका का नहीं, श्वेतांबरा का होना चाहिए। आज आजोबा को हम लोग अपनी बनाई रोटी परोसेंगे। तब तो बड़ा मजा आएगा ना मन्नू दीदी। शांता जी, श्रीमंत के भोज की तैयारियां हो गई ना? जी। बंसी, भंडार में जाकर विष परीक्षित थाल ले आओ। जी भाई साहब, अभी लाए। मोरोपंत, प्रणाम मोहिनी साहब। तुम भी किसी न किसी ने बहाने रसोई में आ ही जाते हो, ये देखने कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। नहीं मोहिनी साहब, इस समय तो मैं आप ही के दर्शन करने आया था। मुझसे कोई काम है? जी, वो आपके आदेश के अनुसार मनु की कुंडली लेकर काशी जा रहा हूँ। काशी? जी, शास्त्री जी ने कहा था वहां अच्छे संबंध मिलने की संभावना अधिक है। चलो, भगवान का शुक्र है तुम्हें ये सूत तो आई। अवश्य जाओ मोरोपंत। जी, प्रणाम। जीते रहो। मन्नू, जल्दी करो, श्रीमंत के भोज लगने का समय हो गया है। शांता, विष परीक्षक थाल लाओ। फिर से विष परीक्षक थाल। हम जानते हैं कि यह सब आपके आदेश से हो रहा है, लेकिन वैनी साहब, इस अभागे को बहुत कुछ भोगना बाकी है।
मृत्यु इतनी जल्दी नहीं आएगी। हे देवा, मृत्यु हो आपके शत्रुओं की। कम से कम भोजन करते वक्त तो शुभ बोलिए। जाऊबाई ठीक कह रही हैं। आपको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो है। अभी आपको इंदु का विवाह करना है, नाना है, प्राची है। हाँ, करना बहुत कुछ है, लेकिन मनुष्य कुछ करता है और होता कुछ और है। परंतु मनुष्य प्रयास तो नहीं छोड़ सकता। एक पुत्री का विवाह पिता का सबसे बड़ा धर्म है। अब देखो ना, मोरोपन को ही देख लो। इतना सब कुछ होने के बाद भी मन्नू की कुंडली लेकर मोरोपन काशी जा रहे हैं उसका अच्छा संबंध ढूंढने के लिए। आपको भी इंदु के लिए कोई अच्छा रानी साहब, अवश्य हमारे इंदु की कुंडली में कोई दोष है, अथवा इतना अच्छा संबंध यूं ना टूटता। इंदु की कुंडली में कोई दोष नहीं है जाऊबाई, वरना ये संबंध कानपुर में ही टूट गया होता। ये जो हुआ है, जाने दो। बोलने से क्या लाभ। आओ छबीली, आओ आओ आओ। ये देखिए आजोबा, आज हमने अपने हाथों से आपके लिए रोटी बनाई है। अच्छा, तो हम पहले यही खाएंगे। लाओ। अच्छी है। ये रोटी मैंने बनाई है, ये रोटी मनु दीदी की है। ओ, अच्छा, यही खाते हैं। ये हमारी छबीली की रोटी है। अच्छा, ये भी अच्छे हैं। हाजी साहब, क्या हमारे महल में दास दासियानी है जो हमारी बेचारी प्राची को दास दासियों की तरह खाना पकाना पड़ा है? नहीं बेटे, बुरी बात है ये। देखो, आपकी आई साहब अपने हाथों द्वारा भोजन बना के ही देती है, तो क्या दास हो गई? नहीं नहीं, उसके कहने का ये मतलब नहीं है। आप पूरियां खाइए ना, ये रोटी थोड़ा जली हुई है। हाँ, लेकिन जो इसमें स्वाद है वो उसमें कहाँ होगा। वैसे हमारी छबीली अभ्यास वर्ग में नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं आजोबा, वैसे भी अभ्यास मैदान में जाना हमें अच्छा नहीं लगता, और अब हम घर के कामों में ही निपुण होना चाहते हैं। It is not an easy situation. उसने हम ब्रिटिशर्स को सिंबॉलिकली फांसी पर चढ़ाया है, और उसके बदले में हम बिचौर के 20 नोटोरियस लोगों को हैंग करने जा रहे हैं। विंसन साहब, आपको जिस पर संदेह है
उसे तलाश कीजिए और पकड़िए, और अगर आरोप सिद्ध होता है तो दंड दीजिए। हमारी इंक्वायरी अभी जारी है और इस कंस्पिरेसी में और कुछ लोग शामिल हैं। सबको पकड़ेंगे और एक ही सजा देंगे, hanging until death। की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। श्रीमंत सरकार, स्थिति वास्तव में बहुत चिंताजनक है। मैंने स्वयं जाकर देखा है। 10,000 विस्थापित परिवारों में से किसी भी मराठी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सारे के सारे बिठूरवासी। श्रीमंत सरकार, अगर इन्हें फांसी चढ़ाने से नहीं रुका गया तो। हम समझ रहे हैं सखाराम, समझ रहे हैं। विंसेंट साहब, हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। ओके। सखाराम। श्रीमंत सरकार, विंसेंट साहब, 14 साल से हमारा साथ है। हमारे हर सुख दुख में आप काम आते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस समस्या का समाधान भी आप ही निकाल पाएंगे। योर मैजेस्टी, ये इतना आसान नहीं है। बात कानपुर तक पहुंच गए। कानपुर तक आप बात जाने ही नहीं देंगी, हमें विश्वास है। तो गरम 1100 अशफियों का ये इनाम विंसेंट साहब की बग्गी तक पहुंचा दीजिए। इन्हें केवल 500 अशरफियों की रिश्वत भी दे देते, तब भी ये मान जाते। क्यों मेंसन साहब? आपके सामने आपका सर्वेंट ऐसा बोलता है कि हमारा इम्पेकेबल करियर में किसी ने इतना बड़ा इंसल्ट नहीं किया। रखिए अपना पैसा। Thank you very much, Your Majesty. श्रीमंत सरकार, राजा, अपने आप को वश में नहीं रख सकते। क्षमा कीजिएगा श्रीमंत सरकार, परंतु ये रिश्वत ही तो थी। हाँ थी, परंतु मैं मूर्ख नहीं हूं। इन 1100 अशरफियों से मैं केवल 20 निर्दोष लोगों की जान नहीं बचा रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए इनके आतंक से पूरे बिठूर की रक्षा कर रहा था। क्या तुम चाहते हो कि इन फिरंगियों के साथ साथ बिठूरवासी भी हमारे शत्रु बन जाए? नहीं श्रीमंत सरकार, कदापि नहीं। क्षमा कीजिएगा, आपके सेवक ने आपके समक्ष मुंह खोलने का साहस कभी नहीं किया, परंतु इन फिरंगियों के अत्याचारों के विरुद्ध जो मेरे मन में घृणा थी, वो आज अचानक ही फूट पड़ी। श्रीमंत, ये भेंट मैं उसे देकर आता हूं।
हैंसन साहब, ये धूर्त मेंशन जब भी यहाँ आया है, अनर्थ अवश्य हुआ है। श्रीमंत सरकार की दी हुई भेंट को रिश्वत कहने का अपराध किया है। क्षमा कीजिएगा।